बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने साथी MNAs हमारे लीडर साहिबान के हमरा में मीडिया के ज़रिए एक इंफॉर्मेशन पाकिस्तानियों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे एक साथी MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MNA साहब ने कुछ एविडेंस फराहम की है और वो एविडेंस क्रेडिबल एविडेंस हैं कानून की नज़र में, और उस एविडेंस की बुनियाद पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के ज़रिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिन्स हायर किए हैं, और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है, और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के ज़रिए उन्होंने इंडियन के ज़रिए ये चीज़ रूट की है, और शूटर्स जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है, और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं, और एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की हिमा पे हुआ है, और उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम जो है सामने आया है। उन रिकॉर्डिंग्स में हमें इल्म है कि माजी में भी लाहौर में पुलिस के ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन को एलिमिनेट किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। मरियम नवाज या कोई भी दूसरी शख्सियत इस पे कोई कादिर नहीं है, लेकिन मैं मुतालबा करता हूँ, और हमारे तमाम दोस्त कोलीग्स, रात को अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के साथ ये चीज़ डिस्कस हुई और ये फ़ैसला हुआ कि आज हम मीडिया में ये चीज़ मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानियों को बताएंगे। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम अदल और जो लोग ये समझते हैं कि ये इल्ज़ाम गलत हैं वो इसकी तफ्तीश की इजाज़त दे दें और FIA इसको इन्वेस्टिगेट करें। हम जो कंट्रैक्टर हायर हुआ है, जिसने अदायगी की है, जो बातें इनके बीच हुई हैं, जितनी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब हम इन्वेस्टिगेटर के साथ शेयर करने को तैयार हैं। और मरियम बीबी से ये इस्तदा करता हूँ कि मेरा ख़ानदान, हम हमेशा से अपने कबायली दुश्मनियों का भी शिकार रहे हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और नाना दोनों भाई थे, कोई एक भी तिबी मौत नहीं मरा है। लेकिन सिर्फ ये याद ज़रूर रखें कि अगर सियासत को आप इस नहज पे ले जा रहे हैं और जो ऐन आप से मुतवक्की भी हैं इन आलात में, और बेशक आपके पास इक़्तिदार भी हैं, इख्तियार भी हैं, दौलत भी हैं, इदारे भी हैं, और गुमंड भी होगा हुक्मरानी का, लेकिन एक बात ज़रूर ज़हन नशीन रखें कि हमारे यहाँ दुश्मनियाँ बड़ी दूर दूर तक जाती है। मैं रहूँ या न रहूँ, ये दुश्मनी की आग जो है बहुत से लोगों को जला के राख कर देगी। थैंक यू सो मच। सर, इसकी वजह क्या है आपको कत्ल करने के लिए? क्यों उन्होंने ये तो आप उनसे पूछें। हमने इल्ज़ाम लगाए हैं, एविडेंस हमारे पास है, किसी को शक है FIA को तफ्तीश दे दें,
اور اس کے بعد FIA تفتیش کر لے. وہ پیمانے پہ نہیں، اگر ابھی ہم نے شیئر کیا سارے لوگ جو اس میں سسپیکٹس ہیں وہ شاید پھر اپنی پکڑائی نہیں دیں گے، لیکن ہم تفتیشی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. سر یہ جندال وہی ہے جو سجن جندال نواز شریف کے جی ہاں، وہی جندال صاحب ہے، پاکستان آیا تھا. وہی جندال صاحب ہے. وہی اور ساؤتھ افریقہ سے اس کا کیا کنیکشن ہے؟ ساؤتھ افریقہ میں اور دبئی میں ایک نیٹ ورک ہیں، وہ کنٹریکٹ لیتے ہیں، ان کے پاس شوٹرز ہوتے ہیں، دنیا کی اس ریجن کی کسی بھی اس میں یہ آپریشن کر سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک ان لوگوں کو ہائر کیا ہے. اور صرف یہ بات بھی بتا دوں، رتی برابر خوف جو ہے کسی شوٹر کسی کنٹریکٹ کلر سے نہیں ہے. جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں، زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہیں اتنی ہے. لیکن جو لوگ اس طرح سیاست میں تشدد کو انوالو کر رہے ہیں، پہلے سڑک چاپ غنڈوں کو مارا ہوگا، لیکن اگر بڑا شوق ہے دشمنی ارن کرنے کا، تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر آپ نے سڑک چاپ غنڈوں کو مارا ہوگا، ہمارے پاس جگرہ ہے، میرے قوم کے پاس بھی جگرہ ہے، اور انشاءاللہ پٹھان جو ہیں وہ دشمنی میں دشمن کی قبر کی ہڈیوں کی راکھ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. شکریہ. سر آپ سیکیورٹی کے لیے کیا کریں گے؟ سیکیورٹی میری قبیلے کی میرے پاس ہیں، باقی اللہ ہے اور میں ہوں.